बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज आज के दौर के अंदर आपका पूरा दिन कैसे गुजरना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक। जैसे चलो मैं आपको अपना बयान करता हूँ कि मेरा जो दिन है वो किस तरह से गुजरता है, या क्या बुनियादी आदतें हैं जो मैंने डेवलप कर रखी हैं, या मैं वो काम है जो मैंने अपने एक सिस्टम में डाले हुए हैं और उसकी वजह से मुझे दिन दिन से भरपूर आउटकम लेने का मौका मिल रहा है। आप भी अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, या आप मुझसे अच्छा दिन गुजार रहे होंगे, जहां मैं गलत हूं मुझे करेक्ट करने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आप अच्छा दिन, इससे अच्छा दिन आप कैसे गुजार रहे हैं। मैं शुरू करता हूं सुबह से। सुबह की नमाज से मेरे दिन का आगाज़ होता है और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ज़िक्र अज़कार करना होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह मैं तकरीबन 7000 दफ़ा पढ़ता हूँ सुबह, और उसके बाद मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करता हूँ, जिसमें मैं पूरे दिन को, आने वाले दिन को पूरा एक, यानी मेडिटेशन के बाद मैं पूरा उसको विजुलाइज कर लेता हूँ दिन को कि आज दिन क्या होने वाला है, किस तरह से है। सुबह तकरीबन 7 बजे मेरा जो दूसरा ऑफिस है, यानी जो गौरी टाउन में ऑफिस है, उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ सुबह 7 बजे। उसके बाद सुबह मैं देखता हूँ जो कि वीडियोस लग रही हैं उसकी क्या आउटकम है, या क्या टॉपिक्स हैं, या क्या फीडबैक है, या क्या मैसेजेस हैं, लोगों ने इंटरेक्ट कैसे किया है, वो मैं उस वक्त सुबह के टाइम में ये कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी वॉक एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, अपने दिन को स्टार्ट करने की तैयारी कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने मुतालिया करना होता है। ये मुतालिया तकरीबन, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना भूल गया कि जब मैं सुबह 7 बजे ऑफिस ज्वाइन करता हूँ, उससे पहले मैं एक सेब खा लेता हूँ या कुछ बनाना केला खा लेता हूँ, 1 2 तो 3, ये नाश्ता मेरा सुबह हो जाता है। उसके बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ 7 बजे, और वहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। 7:30 से लोग आना शुरू हो जाते हैं और उनके साथ जो कोई काम हो वो कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा मुतालिया का टाइम शुरू हो जाता है, वो लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं, मैं अपना मुतालिया कर लेता हूँ। 1 घंटा से 1.5 घंटा सुबह मेरा मुतालिया होता है। जो मैंने साल की 60 किताबों का हदफ रखा होता है, वो मुझे सुबह 1-1.5 घंटा और शाम को 1-1.5 घंटा, 2 से 3 घंटे के मैंने पढ़ना ज़रूर होता है, और वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब तक मेरी, आप समझ लीजिए कि 38 के करीब किताबें मेरी मुकम्मल हो चुकी हैं। आल्दो कि मैं थोड़ा पीछे हूँ, 44-45 तक होनी चाहिए, लेकिन ये 6-7 किताबें मैं अभी कोई भी छुट्टियाँ आएंगी तो मैं उसमें मुकम्मल कर लूँगा। किताबें चल रही हैं लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं हुई। तो ये मैं 1.5 घंटा 2 भी हो जाता है कभी, एक्सरसाइज के बाद मुतालिया कर लेता हूँ, जो कि मुझे दिन के स्टार्ट करने में बड़ा हेल्प करता है। उसके बाद मैंने फिर अपनी, ये तकरीबन 9:30 to 10, 9:30 हो जाते हैं तकरीबन, या 10 के करीब हो जाते हैं। फिर मुझे अपने दिन के लिए दूसरे ऑफिस के लिए तैयारी करनी होती है। इस दौरान मैं शेव करते हुए किसी भी टोनी रॉबिन्स, जिम रोहन और जो भी इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं दुनिया के बड़े अजीम, उनको मैं सुन लेता हूँ, या मैं किसी किताब का रिव्यू सुन लेता हूँ, या मैं कोई इस तरह की चीज़ सुन लेता हूँ। पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं सुनता, पूरा दिन नहीं सुनता, ठीक है ना, बहुत ही कम, शाज़ो नाज़र ही कोई चीज़ सामने आ जाए तो सुनता हूँ, क्योंकि वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, वहीं खड़े हुए हैं सारा कुछ, तो वो मैं उसको नहीं करता। फिर मैं जो नहाते हुए ये सुन लेता हूँ, शेव करते हुए सुन लेता हूँ, फिर मैं तैयार होके दोबारा अपना नाश्ता कर लेता हूँ, जो सुबह का ये 11 हो जाते हैं मुझे, तकरीबन 11 बजे नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अगेन अपने ऑफिस जो मेरे करीबी है घर के, वहाँ जाता हूँ। वहाँ मैं जो भी कुछ देखना होता है, कोई असाइनमेंट है, फिर मेरे आजकल सेशन शुरू किया हुआ है, जो हमारे वहाँ स्टाफ है उनके साथ, वो 15-20 मिनट की एक वीडियो होती है जो मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ और मैं उनके साथ इंटरेक्शन भी कर लेता हूँ, और उसके बाद 10-15 मिनट उनको मैं वैसे दे देता हूँ क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो ये मैं कर लेता हूँ। 11:30 मैं अपने बहरियाल ऑफिस की तरफ रवाना हो जाता हूँ, तो यहाँ तकरीबन 12 बजे मैं पहुँच जाता हूँ। इस दौरान 11:30 to 12 या 12:15 गाड़ी में कार टाक रिकॉर्ड हो रही होती है, या अदर वीडियो में आजकल सिलसिला शुरू करता है, एसन ड्राइव करता है और मैं साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 1 या 2 वीडियो वहाँ हो जाती हैं।
फिर ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस आके कोई मीटिंग होती है, कोई एंगेजमेंट, किसी के साथ मिलना, किसी के साथ एक्टिविटी, किसी को साइट दिखाना, किसी के लिए कुछ भी, तो वो सारा ही फिर यहाँ वो वाली एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इस दौरान बीच में नमाजें जो है वो भी बाकायदगी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ पूरा। और ये जो वीडियोज़ का सिलसिला, जैसे मैं अभी आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आलमोस्ट 12:15 हुए हैं, तो ये मैं पहली वीडियो आके यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आपको एक आध दिन में मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होती रहती हैं, फिर एडिटिंग में जाती रहती हैं, वहाँ फिर मुख्तलिफ लोग जो है उसको एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग में हमारे साथ नए लोग हैं, कुछ गलतियाँ चली जाती हैं। जैसे आज एक वीडियो लगी जिसमें मैंने 100 अरब की बात की, तो वो 100 अरब डॉलर मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन एडिटर को चाहिए था कि वो अरब डॉलर हटा लेता, लेकिन उस जालिम नहीं हटाया और सारा कुछ चला जाता है। उस पर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर कोई वो चली जाए। लेकिन मैं हमेशा नौजवानों को मैं ये जो एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ कि ये उनको शायद पता ही ना हो, या वो इतना जो है ना वो उस कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर रहे होते। मैं कहता हूँ ये आप कंज्यूम भी करो ताकि आपको पता लगे, तो अब मुझे करेक्ट करो जहाँ मैं गलत हूँ। तो खैर वो एक लेवल आएगा वक्त के साथ साथ। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने कोई साइट दिखानी है, कोई नई साइट हमने विज़िट करनी है, कोई नई डील है, कोई नई चीज़ें हैं, वो सारा दिन जो है वो इस तरह से चलता रहता है। इस दौरान लोगों की कॉल्स आती हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। या असर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद असर की नमाज से ऑनवर्ड लोग यहाँ 8 बजे तक भी बैठते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे शुरू किया होता है तो मैंने रात 9 बजे तक वो करना होता है। तो फिर मैं यहाँ से तकरीबन शाम पढ़ के बहरिया से फिर वापस घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उस ऑफिस में फिर जाके 1-2 घंटे का काम होता है, जो कि दिन भर की एक्टिविटीज़। इस दौरान मेरे पास एक डायरी है जिसके ऊपर मैं चीज़ें नोट करता रहता हूँ जो मैंने करना है। इस दौरान जो हमारे गोल्स हैं उसके ऊपर हम रोज़ एम्फसाइज करते रहते हैं कि क्या अचीव किया, कितना अचीव किया, कितना जो कमिटमेंट है उस पर पूरे हैं, कितना बिहाइंड है। अगर बिहाइंड है तो उसको फिर उसके ऊपर ज़रा और गौर व खोज करके कोशिश करके उसको और बेहतर किया जाता है। इस दौरान किसी की कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो वो हमने फुलफ़िल करनी होती है रिक्वायरमेंट, ये होता है। उसके बाद मैं वापस चला जाता हूँ। वापस जाके 9 बजे तक तो मैं काम में इन्वॉल्व होता हूँ। 9 के बाद फिर मैं दोबारा शावर लेके फिर मैंने घंटा डेढ़ कुछ मुतालिया करना होता है। इस दौरान जो वीडियोस का कंटेंट है ये मेरे पास होता है, चाहे गाड़ी में मुझे टाइम मिल जाए, कहाँ मिल जाए, तो मैं इसको थोड़ा फाइन ट्यून कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ कि वो कल या किसी दिन जो है ना वो बोलना है तो उसके वाले से आउटलाइंस थोड़ी सी बन जाए जहन के अंदर। कोई चीज़ जहन में आए तो उसको लिख लेता हूँ कि तो ये इस तरह से बोलना है, तो ये थोड़ी सी प्रिपरेशन भी साथ रहती ही है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि रात इशा की नमाज भी बीच में आ गई, उसके बाद शाम की चाय वाय, और उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं आजकल मैक्सिमम 9:30 to 10 सो जाऊँ, क्योंकि सुबह फिर नमाज के लिए उठना ज़रूरी होता है। इस दौरान मैं रात को सोते हुए दिन भर की जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैं एक दफ़ा रिकॉल कर लेता हूँ, और सोते हुए मैं अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे वो ज़िंदगी अता की है जो मैं बचपन से इसकी ड्रीम करता था, इसकी विश करता था, इसकी ख्वाहिश करता था। मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था, बातें करने का मुझे शौक़ इस तरह से था, और बातें कितनी इफ़ेक्टिव थी इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं 10 साल का था, मेरे दादा अल्लाह ताला गरीक रहमत करे लाल दीन साहब, उनके साथ मैं गपशप करता था। तो एक दिन उन्होंने मेरे वाले साहब से कहा कि अगर ये अकील जो है ना मेरे साथ मज़ीद थोड़ा टाइम दे तो 1-2 साल मेरी ज़िंदगी और बढ़ जाएगी। बीमार रहते थे, लेकिन यह है कि मैं उनके साथ बड़ी गपशप करता था, जैसे आप लोगों के साथ गपशप करता हूँ, तो वो बड़े खुश होते थे इसके ऊपर। इस तरह हमारे कज़न हैं भाई नसीर, उनकी शादी हुई तो उनकी जो बेगम है वो मेरी कज़न भी हैं। तो वो उस वक़्त मैं कोई 10 से 12-15 साल का ही, 12-13 साल का ही होऊंगा। तो वो जब आई तो जो नई दुल्हन घर में आती है तो वो आमतौर पे वालिदैन को छोड़ के आती है, तो वो थोड़ी उसकी फीलिंग होती है कि यार वो नया घर है और वगैरह। तो वो मैं उनके घर शाम को जाता था, तो उनका भी यही था कि जब अकील आता है तो बड़ी रौनक लग जाती है, तो ये ज़रूर चक्कर लगाया करें। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने मुझे ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें दी हुई थी। इसमें एहसन का बड़ा शुक्रिया कि उसने मुझे इस डायरेक्शन में डाल दिया। जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने मुझे बताया कि देखिए बाबा, आज तो डिजिटल दुनिया है, आजकल वो जो प्रिंट का दौर नहीं रहा, बाकी चीज़ों का दौर नहीं रहा। तो इसने चैनल बनाया, इसने बड़ी एफर्ट करी, ये जो मोनेटाइज़ किया, इसने दौड़े लगा के वो पोस्ट ऑफिस के दफ्तर जा के, तो
तो मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद था, मैंने कहा पाकिस्तान में चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इसने एफर्ट करके ये किया और अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। एक जो भी इसमें रेवेन्यू आता है, जो आप वीडियो देखते हैं उस पर पैसे भी आते हैं हमें, वो पैसे तकरीबन जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, इसका कंटेंट एडिटिंग करते हैं, बाकी जो भी हैं, तो उनका जो है उसमें हेल्प हो जाती है। तो यानी एक ऐसा सिलसिला कि जिसकी मैं बड़ी ड्रीम करता था कि इस तरह की चीज़ हो, सो दैट कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करूं। और ये मैं बीच में पीटीवी पे भी एक छोटा सा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान राउंड अप करता रहा, लेकिन वहाँ का आना जाना, वहाँ पे जितना टाइम लग जाता था, तो वो मेरी जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब होती थी। वहाँ से इतना ज़्यादा पैसा तो मिलते नहीं थे, लेकिन वहाँ टाइम बहुत देना पड़ता था। तो मुझे वहाँ से तजुर्बा हो गया, मैंने कहा नहीं, टीवी शीवी नहीं चलेगा, क्योंकि टेलीविज़न या तो आपने पूरी ज़िंदगी के लिए वो करना हो तो वो तो एक और चीज़ है, लेकिन जो मज़ा, जो इन्जॉयमेंट या जो लग्जरी यूट्यूब की है, ये कहीं हो नहीं सकती। और आज के दौर के अंदर मैं अपने बेटे को भी यही कहता हूँ, एहसन को भी यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी अपना चैनल बना के ये कंटेंट लोगों के साथ बनाना, शेयर करना शुरू कर दें, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अब मेरी ज़िंदगी में है, मैं ये पढ़ता हूँ, अगर मैं ये आपसे बात ना करूँ, बोलूँ नहीं, तो मैं पढ़ूँ ही नहीं। अगर मैं पढ़ूँ नहीं तो मेरी ज़िंदगी वैसी ही हो जैसे कभी माजी में थी। तो वो जो मैंने ट्रांसफॉर्म अपनी ज़िंदगी को किया, या जो मैंने अपनी सोचों को नए लेवल पे चेंज किया, उसमें इसकी रीज़न है। तो ये एक ऐसा, आप समझ लीजिए कि एक ऐसा एक काम है कि जिससे मैं खुद, सबसे पहले मैं खुद फ़ायदा उठाता हूँ। कोई फ़ायदा उठाता है या ना उठाए, उठाता है उठाए, नहीं उठाता नहीं उठाए, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी उससे बेनिफिट उठा चुका होता हूँ। तो ये बड़ा एक बेहतरीन ऐसा करियर है जो मुझे अल्लाह ताला ने ये दे दिया। ये बाय डिज़ाइन नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इस तरह में आ गया, और मुझे कोई प्लान नहीं था कि ये इस तरह से होगा ये। और अब इस पे जिस तरह से आप लोगों की बड़ी वैल्यूएबल फीडबैक आती है, मैं एक एक बंदे के कमेंट्स पढ़ता हूँ जो वो करते हैं, और मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो उसको पसंद भी करते हैं और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो वैसे भी माशरे में इस तरह से है। ये जो नफ़रत है, ये मैंने बहुत फेस की है ज़िंदगी में, और मैं इसका जवाब नहीं दे पाता था। अब मुझे उस नफ़रत का जवाब देने का प्लेटफॉर्म आ गया, और नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं, जब कोई नफ़रत अंगेज़ बातें करता है तो उससे मैं और अपने काम में मोटिवेट हो जाता हूँ। उससे मुझे लगता है कि मैंने अब जो करना है वो नेक्स्ट लेवल का करना है। उससे मुझे लगता है कि अब मुझे जो है ना और काम करने का मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं, नफ़रत का जवाब मैंने दलाइल से, अकल से, ज़िंदगी के नए राज जान के आंसर करना है। तो वो मुझे इसके साथ पता लग जाता है। जो लोग हमारे साथ पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, लाइक करते हैं, या जो वेल विशर्स हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। वैसे तो जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। दुआ का मैंने आपको बताया नहीं कि हर नमाज में सबके लिए दुआएं करता हूँ, महल्लेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, औलाद के लिए, वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, इमरान खान के लिए, हर उस पाकिस्तानी के लिए जो इस पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा रहा है, जो बेहतर करना चाहता है, जो प्रैक्टिकल सोच नहीं, सोचने वाले तो सारे ही हैं, जो प्रैक्टिकली उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं कहता हूँ अल्लाह उनकी हिम्मतों को और चार चांद लगा दे, और उनको ताकत दे दे, और उनको तकवीयत दे दे, और उनको जो है ना पावर दे दे, और उनको वक्त दे दे कि वो इस पाकिस्तान को अपने हाथों से दुरुस्त करे। क्योंकि ऐसे लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसीलिए ये मुल्क कायम है। और जो लोग ख़राब करने पे लगे हैं वो शैतान के चेले तो हैं ही हैं, वो तो हर जगह हैं। जब अल्लाह के सामने एक शैतान ने खड़े होकर, आप देखें ना कि क्या कह दिया, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू जहल जो है वो कबूल ना कर सका और वो वही काफर ही मार गया। तो इसका मतलब ये है कि हर सूरत हाल में हम आप क्या किस बाग की मूली हैं, हमारे सामने चैलेंजेस होंगे, हमारे सामने मुश्किल हालात होंगे। क्योंकि जेम रॉन कहता है कि जो भी अच्छा है ना, अच्छे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर अच्छा अटैक किया जाएगा। ठीक है ना, जैसे फसलें हैं ना, तो फसलों पे अटैक होगा, उसको खाद देना, उसको जरासीम का अद्वियात देना, ये उसका काम है जो फसलों को बचा रहा है। तो हर अच्छी चीज़ को अटैक किया जाएगा, ये दुनिया का असूल है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगाए। और अगर आपकी ज़िंदगी के ये जो मैंने अपने दिन का जो पूरा आपको शेड्यूल दिया या रूटीन दी, जो एक्टिविटीज़ दी, इसमें कोई मेरी रहनुमाई करना चाहते हैं तो मैं वो ज़रूर मेरे लिए एक बड़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको पसंद आए
तो आप इस रूटीन को अडेप्ट करके देखें। मैंने काफ़ी सालों से इसको इस तरह से डेवलप किया, डिज़ाइन किया है, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब आप देखें जो मेरे घर के करीब मेरा जो ऑफिस है उसके मुझे हमेशा अब मुझे ज़िंदगी भर इसका मज़ा आया है, इसका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उसकी वजह है कि मुझे कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी। मैं 7 बजे सुबह ऑफिस होता हूँ। अब देखिए 7 से 12 5 घंटे ऑलमोस्ट, उसमें 1 घंटा निकाल भी 4 घंटे जो मैं सुबह काम कर लेता हूँ, वो मुझे सारे दिन के लिए ना बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब आगे जो दिन है वो बोनस है या और उसमें फ़ायदा। तो ये दो तरह के, 2 ऑफिस रन करते हुए 2 डिफरेंट तरह की रूटीन्स को लेके चलना, और उसके बाद जो आउटकम्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर आती हैं हर हवाले से ही, अगर आप सोचें तो। ये फिर जो नए लोगों के साथ मैं कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ, ये मैं बड़े अरसे से चाह रहा था। अब इसके अंदर मैं इसको और अगले लेवल पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे फिर हम सेमिनार्स करना शुरू करेंगे, फिर हम बड़ी गैदरिंग करेंगे ताकि जो लोग वो हैं वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकें। इसके अलावा मेरा एक और प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि और शहरों से जो लोग हमारे साथ आना चाहें ना उनको, क्योंकि मैं किसी और शहर से, सियालकोट से आया था 30 साल पहले, यहाँ आके मुझे जो है एक बड़ा एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि जिसके अंदर कोई ज़्यादा रुकावटें थी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ थी। उस वक्त 30 साल पहले लाइब्रेरीज में हम जाया करते थे, इंटरनेट था नहीं, किताबों का मुताला करते थे, तो वो लग्जरी जो है वो यहाँ आके मिली, वो वहाँ नहीं थी। वहाँ मुझे अभी याद है अच्छी तरह कि जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, 2nd ईयर तक मैं वहाँ पढ़ा, तो वहाँ मैं घर से लेके कब्रिस्तान, एक बड़ा सा कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान का मैं दिन में कई चक्कर लगा के वापस आ जाता था, क्योंकि कहीं एक्टिविटी जाने के लिए थी नहीं, वक्त गुजारने के लिए वो नहीं था। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आज की नस्ल है वो बहुत खुशकिस्मत है, उनके सामने ये एक यूट्यूब की नेमत है, जो चाहें लर्न कर सकते हैं, जितना चाहें सिखा सकते हैं, सीखें सिखाएं। मैं कहता हूँ गारंटीड है कि 1 लाख बंदा अगर सही मानों में पाकिस्तानियों को ही सिखाना शुरू कर दे जो उसको आता है, पाकिस्तान बदल जाएगा। ये जो कन्वेंशनल जो एजुकेशन है, जो 100 साल 150 साल से है, कि जिसमें लोगों को डिग्री थमा दी जाती है और उसको ये सर्टिफिकेट होता है कि वो उसने कुछ किया और वो जाके कहीं नौकरी ले लेता है, और वो जो 100 साल पुराना करियर जो अडॉप्ट कर लेता है। आज दुनिया बदल गई, आज वो करियर नहीं रहे। आज ये करियर है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करें, लोगों को इनकरेज करें, लोगों को हेल्प करें। वो लोग घिर रहे हैं, टूट रहे हैं, लोग हिम्मत हार रहे हैं, लोग बीमार हैं, लोग बेरोज़गार हैं, लोग पीछे हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त करने का काम है। और मेरी दुआ है कि और लोग, अल्लाह करे ये अल्लाह काम करें। ये काम करने से क्या होगा कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अमेरिका जो आज अमेरिका है वो इस वजह से है कि इस तरह के बेशुमार लोग वहाँ काम कर रहे थे पिछले 500 साल से, तो अमेरिका आज यहाँ बना है, यहाँ पहुँचा है। तो आई होप कि ये मेरा जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर प्रेस करें। प्रॉपर्टी यूट्यूब देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।